आज का आह्वान वचन है भजन संहिता भजन नंबर 81। आज का आह्वान वचन है भजन संहिता भजन नंबर 81, उसका 1 से 2। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ पर मधुर बजाने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आज के दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आज दिन भर के जीवन में हम सब उनके साथ बोले, और पिता परमेश्वर आज की आराधना को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आज की आराधना के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु परमेश्वर आशीष और बल हर एक को प्राप्त होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इंटरनेट के माध्यम से जितनों के पास प्रभु आपकी वचन की आशीष और आराधना की आशीष, गीतों की आशीष हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर पहुंचने पाए, ताकि प्रभु हर एक कोई पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने पाए। आदर में प्रशंसा गौरव हम आपको देते हुए प्रभु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। जैसे सुनिए, स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज की रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 62, जयवंत होके स्वर पर चढ़ा मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराध को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पैदा दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर।
हम शांतिदायक वचन सुने। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु ख्रिस्त, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। पहला यूहन्ना 2:1-2। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सच एकलौते पुत्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है, और हम इसी तेरी प्रतिज्ञा पर आसरा करके दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि शांतिदायक दाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, कि हम तेरी निर्मल सच्चाई को बिना डर मान लें, उसके कारण आनंद से दुख भी उठाए, तुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरे, और दुख और सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। अभी के लिए जो पहला पाठ वचन है जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, अध्याय 1 पद 15 से 23। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, अध्याय 1 पद संख्या 15 से 23। पौलुस की प्रार्थना। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है।
इसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मेरे मरे हुओं में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे उस वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ तक आमीन। आराधना का दूसरा गीत हम लोग रिवाइवल सॉन्ग में से हम लोग गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 1088। ईशु निंग है वचन, मसीह निंग है वचन, मंडली में तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अधिक मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र और जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आप प्रभु, आज भी हम इस शरीर को सुरक्षित रखा है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी तूने हम सबको नहीं छोड़ा है और आज विशेष रूप से तेरी आराधना और महिमा के लिए प्रभु ठहराया है।
समय दिया है ताकि हम तेरी आराधना महिमा करें। पिता परमेश्वर को आप हमारी सहायता कर, जबकि हम आज तेरे पवित्र जीवित वचन पर मनन करने जा रहे हैं, उसमें आप हमारी सहायता कर, ताकि जो जीवित वचन हम सुनेंगे सीखेंगे ना केवल हमारे आज के जीवन के लिए लेकिन भावी जीवन के लिए उन्हें पाए, और उसके द्वारा से आप प्रभु तेरे नाम के लिए हम जीवित रहने पाए। हमें शरीर की दुर्बलताओं को दूर कर प्रार्थना उद्धार करता तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तो सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जैसे उपदेश का वचन ठहराया गया है, हम लोग पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसके पद संख्या 26 से 16 अध्याय के 4 पद तक। यूहन्ना अध्याय 15 26 से 16 अध्याय का 4 पद तक उसमें यूं लिखा हुआ है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बात मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम लोग आज एक सऊदी रविवार में आप पहुंचे हैं। इस सऊदी जिसका अर्थ होता है मेरी सुन। जब हम लोग विगत रविवार के नाम के विषय में देखेंगे तो विगत रविवार का नाम होगा ते, जिसका अर्थ होता है प्रार्थना करो। जब हम लोग दोनों रविवारों के नाम के अर्थ के विषय में चर्चा करते हैं तो हम यह पाते हैं, हमने विगत रविवार में प्रार्थना किया और आज जो है 120 जिसका अर्थ होता है मेरे सुन, उसके अनुसार हम यह समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि आज हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा, में हमारी सुनेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं और हमारी प्रार्थना उसी समय सुनी जाती है। और जब हम लोग आज 100 रविवार में आए हैं, हम जो है प्रार्थना करेंगे और वह हमारी सुनेगा, या फिर हम दुहाई देंगे वह हमारी सुनेगा, हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा। आजकल हम लोग जब देखेंगे या देख रहे हैं तो यह पा रहे हैं कि लगातार हम लोग यूहन्ना रचित समाचार से उपदेशों को सुन रहे हैं। आज का उपदेश वचन भी यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही है। आज के पत्र वचन में 3 मुख्य बातों पर चर्चा किया गया है। उसमें हम लोग विशेष रीति से देखने का प्रयास करते हैं। उसमें 2 गवाहियां और एक जो है सताहट या उसकी चेतावनी के बारे में बताया गया है। 2 गवाही में पहली गवाही पवित्र आत्मा गवाही के विषय में दिया गया है और दूसरी गवाही चेलों की गवाही के विषय में दिया गया है, और तीसरा जो है वह यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को एक सताहट के विषय में जो चुनौती भी है उसके विषय में बताया गया है। आइए हम लोग इन बातों के विषय में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, मनन करने का प्रयास करेंगे। पहला जो है पवित्र आत्मा की गवाही। यह वचन में लोग देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से 15 अध्याय का 26 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस जगत में अपने लगभग 3.5 साल के सेवा काल में अपने शिष्यों के साथ में यहाँ वहाँ
घूमकर जाकर प्रचार करता है, सेवकाई करता है। लेकिन तब उसके बाद वह 3.5 साल के बाद इस जगत को छोड़ने वाला था और इसलिए तब वह अब उन्हें यह बताना चाहता है कि वह अब नहीं रहेगा और इसलिए तब उनको इस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16 से 17 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। प्रभु यीशु अपने चेलों से कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता परंतु तुम ग्रहण करते हो और वह तुम में होगा। और इस तरह से जो है अपने जाने से पहले एक सहायक देने की प्रतिज्ञा करता है या उन्हें वचन देता है। जब लोग 16 अध्याय के 7 पद को पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। इन वचनों से यह पता चलता है कि सदा रहने वाला जो है पवित्र आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह जो है इस जगत में केवल अपने सेवा के लिए, जिसमें उसके क्रोध, दुख, मृत्यु, पुनरुत्थान आदि शामिल था, जो है किया। अब जबकि हम लोग पवित्र आत्मा गवाही के विषय में देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वह सत्य का आत्मा है, स्वयं परमेश्वर का आत्मा है। संसार में आत्मा के कार्य की प्रतिज्ञा द्वारा यीशु ने अपने चेलों को उत्साहित किया। जिस प्रकार यीशु का कार्य था कि वह स्वयं की नहीं परंतु पिता परमेश्वर की महिमा करे, उसी प्रकार आत्मा यीशु की गवाही मसीहा के रूप में देता है। यीशु ही मसीह है। जब लोग यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 26 पद में देखते हैं, जहां पर हमें मिलता है, लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। निश्चय प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई काल में अपने प्रिय शिष्यों के साथ में रहा था और उनको भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं दिया करता था, लेकिन जब वह जीवित था उस समय पूरी शिक्षा वे ग्रहण नहीं कर सकते थे। इसलिए उसके बाद पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा करता है ताकि वे लोग पवित्र आत्मा में होकर के उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले समय में दिया था उन बातों को अधिक अधिक रूप में ग्रहण कर सकेंगे। और इसलिए ये जो एक रूप से हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है इसकी गवाही देता है कि वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है और कि वह परमेश्वर के द्वारा से भेजा गया है। और इसलिए तब इस प्रकार से प्यारे भाई बहनों, इस आत्मा की गवाही को आज हम कलीसिया होकर के भी जो है गवाही देना है या चीजों को जो है बताना है कि यीशु मसीह है वही उद्धार करता है। और इसमें खासतौर से हम यह बात देख सकते हैं कि ईश्वरीय आज्ञा के मानने में पालन के साथ आत्मा गवाही के साथ जुड़ने की भी आवश्यकता है। निश्चय ही जब लोग पेंटेकोस्ट के घटना को देखने का प्रयास करते हैं जहां पर यीशु का मुख्य चेला जो पतरस था उसके उपदेश के द्वारा लगभग 3000 लोग प्रभु में मिल गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि वह जो वचन जो कि प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8 पद में लिखा है, जहां हम लोग पाते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम साथ पाओगे और यहूदिया सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब जो यह कार्य आरंभ हो गया था वह जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा चेले लोग जो है बतलाना आरंभ कर दिए थे। अब जो है आगे हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे, दूसरे बात में देखेंगे जो कि चेलों की गवाही से ही संबंधित है। चेले लोग आराम से यीशु के साथ रहे थे। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग 15 अध्याय का ही आज के वचन का 15 अध्याय का 27 पद में पाते हैं, लिखा है, और तुम मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु
अपने चेलों का चुनाव करता है और तब से लेकर चेले जो है उसके साथ ही सुबह शाम या जहां कहीं भी यीशु जाता था वहां उसके साथ रहते थे और उससे तब वे उसकी गवाही दे सकते हैं। गवाह वह है जो किसी बात या घटना के विषय में जो है कह सके क्या सच है और उसे मैं जानता हूं। बिना व्यक्तिगत संबंध के जो है कोई भी व्यक्ति जो है किसी के बारे में कुछ भी कह नहीं सकता। मसीह प्यारे भाई तो बहनों, चेले जो है शुरू से उसके साथ थे, इसलिए उसके सारे बातों को जानते थे और इसलिए उन्होंने जो है उसकी जीवित गवाही दी। हम लोग यूहन्ना जो कि पतमुस टापू में निर्वासित था, जिसने यूहन्ना समाचार भी लिखा, जो उसका प्रेरित था, उसका चेला था, उसको छोड़कर बाकी पतरस से लेकर के अन्य सभी चेले जो है मार्टिर हो गए, शहीद हो गए। और यह सब जो है गवाही देने के द्वारा से बिना डरे बिना शर्मे उन्होंने जो है यीशु की गवाही दी, सुसमाचार का प्रचार किया और इस तरह से उनको जो है शहीद होना पड़ा। जब लोग यूहन्ना पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 3 पद में पढ़ते हैं, जहां पर जो है यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी सहभागी हो और हमारी सहभागिता जो है पूरी हो जाए। और उसके बाद जब हम लोग देखेंगे पौलुस जो कि यीशु के द्वारा से दमिश्क मार्ग में बुलाया गया, उसके बाद उसने जो है कलीसिया के प्रचार के लिए बहुत सारा कार्य किया और इस कार्य के कारण से बहुत बार जेल भी गया, लेकिन तब वह कलीसिया स्थापित करने में पीछे नहीं रहा और बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना उसने की। तो मसीह प्यारे भाई बहनों, निश्चय ही आज हम भी यीशु को जानते हैं और हमें भी गवाही देने के लिए बुलाया गया है, ताकि बहुत से लोग जो है यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें, ग्रहण कर सकें, जान सकें। तीसरे और अंतिम बात के विषय में जो कि यूहन्ना शुरुआत 1 से 4 में खासतौर से 3 में हमें बताया गया है, जहां पर सताहट आने के विषय में यीशु अपने चेलों को बतलाता है। वह जानता है कि अब जो है उसका समय इस जगत में समाप्त होने वाला है। अब वह उनको छोड़कर पृथ्वी को छोड़कर जो है स्वर्ग में जाने वाला है, पिता के पास जाने वाला है और इसलिए वह जो है उन्हें आने वाले सताहट के विषय में उन्हें आगाह करना चाहता है, चेतावनी देना चाहता है कि उनके साथ क्या कुछ होगा। मसीह प्यारे भाई बहनों, जब तक प्रभु यीशु मसीह जगत में जीवित था, लोगों के केंद्र में हुआ था और उसने जो भी सताहटें आई यीशु के साथ में आई, चाहे क्रूस दुख मृत्यु और उत्थान के क्रूस दुख और मृत्यु में हम देखेंगे खासतौर से, उसमें पाएंगे कि किस प्रकार से चेले जो थे वे जो है उनके सामने जो है इस प्रकार का सताहट नहीं था, वे सताए नहीं गए। लेकिन तब उसके बाद जो था वह सताहट आने वाला था, वह उसका कुछ जो है परिचर्चा या उसके बारे में कुछ बातों को उनके सामने रखता है, जो कि दूसरे पद में लिखा है 16:2 में, वे तुम्हें आराधनाओं में से निकाल देंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक यहूदी व्यक्ति के लिए, यहूदी जन के लिए आराधना का विशेष स्थान था। यहूदी लोग समझते थे कि आराधनालय या सभाघर जो है परमेश्वर के निवास स्थान थे और इसलिए यहूदी लोगों के लिए जो है इस प्रकार का वचन कहना जो प्रभु के द्वारा से ही था, जो भी उनके लिए विश्वास करना बहुत ही अधिक कठिन था। लेकिन इसलिए कि वह सब बातें जो है आने वाले समय में होने वाली थी। एक यहूदी के लिए आराधना में जाना कितना महत्वपूर्ण था, इसके विषय में हम लोग यह कह सकते हैं कि जितने भी लोग नजदीक में होते थे यरूशलेम मंदिर सुबह और शाम में जाते थे और यहोवा की आराधना करते थे। कुछ गुरुओं का यहाँ तक कहना है कि प्रार्थना जब आराधना में ना किया जाए तो प्रभावकारी नहीं होती। जब लोग चेलों के साथ में देखते हैं वे सीधे साधे लोग थे, उनके लिए सभागार या आराधना जो है बहुत आवश्यक था, आराधना में जाना बहुत आवश्यक था, इसके बिना वे नहीं रह सकते थे।
कठिन जीवन उनका हो सकता था। लेकिन अब जबकि सताहट शुरू होने वाला था, तो निश्चय उनके लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल था। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से दूसरे पद के दूसरे भाग में कहता है, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, परमेश्वर की सेवा करता हूं। बहुत सारे यहूदी लोगों के द्वारा से ही जो लोग पुराने नियम अर्थात व्यवस्था का पालन करते हैं, उनके द्वारा से, उनकी घृणा के द्वारा से इस प्रकार का सताव आएगा। लेकिन वे लोग कहेंगे कि हम परमेश्वर की सेवा कर, हम व्यवस्था को बचा रहे हैं, व्यवस्था को हम लोग बचा रहे हैं। व्यवस्था के द्वारा ही वे लोग जानते थे, परमेश्वर को जानते थे, लेकिन उनका यह जानना या जो कुछ भी समझ थी वह उनको उद्धार नहीं दे सकते, उनको नहीं बचा सकते थे। और इसलिए परमेश्वर के द्वारा से, जो कि भजन संहिता में भजन का लेखक भजन 95 उसके 8-10 में जैसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उनके मन भटक जाते हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को ना जाना। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो भी कुछ कार्य कर रहा था, उन सारे कार्य जो उनके समझ में नहीं आ रहा था, अर्थात उन कार्यों के द्वारा वे लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे। और उससे तब वह यहाँ इस प्रकार से वचन में भी लिखा हुआ है कि ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं, ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। अर्थात पूरी तरह से वे यीशु को नकार दिए थे, उसके अनुयायियों को भी नकार देंगे, और इसलिए वे लोग इस प्रकार के कार्य को करेंगे। और यह सब कुछ यीशु इसलिए कर रहा था कि ताकि आने वाले समय में जब इस प्रकार की घटनाएं आएंगी तो उनके विश्वास में दृढ़ता बनी रहे, वे लोग विश्वास से भटक ना जाएं कि तब इस प्रकार से प्रभु ने हमसे क्यों नहीं बताया। और इसलिए यहाँ 4 पद में लिखा है, परंतु ये बात मैंने इसलिए तुमसे कहें कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो कि अपने चेलों से बहुत प्रेम रखता था, उनको पहले ही इन सब के विषय में बता दिया था, ताकि उनको या उनके जीवन में जब इस प्रकार की घटनाएं आए, इस प्रकार की बातें हों, तो वे लोग जो है सचेत रहें, या फिर दुख सहने के लिए या परीक्षाओं को सहने के लिए, सताहट को सहने के लिए जो है वे साहस पा सके। और इन सब में निश्चय ही पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में जो है कार्य किया। और हम लोग देखेंगे न केवल पतरस के साथ या अन्य चेलों के साथ या पौलुस के साथ, वे लोग जो है अपने कार्य को, जो कि उसने प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनको कहा था, जो कि मत्ती 28:19-20 में पाते हैं, जाओ और सब देशों के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्होंने जो है अपने जीवन भर इस प्रकार के कार्यों को, जो गवाही कार्य था, जो उनका उत्तरदायित्व था, जो अभी सताहटें आई तो भी उन्होंने पूरा किया। तो मसीह प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग जो है मसीह लोग हैं, उसके अनुयायी हैं, और आज हमारे जीवन में किस प्रकार की बातें हम भी जो है चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। 15 उसका 16 पद में जिस प्रकार से बातें हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आज हमें सारे को जो है गवाही देने के लिए ठहराया गया है, बुलाया गया है। जो हम विश्वास करते हैं उस विश्वास को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें ठहराया गया, नियुक्त किया गया, बहुत सा फल लाने के लिए हमें ठहराया गया है। यूहन्ना 15:8 में इस प्रकार से पाते हैं, लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है तुम बहुत सा फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम उसके चेले हैं, लेकिन हमें बहुत फल लाने की आवश्यकता है। और इसलिए तब जबकि आज हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन तब हमें घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। सताहट आने से भी प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का वचन है, देखो मैं जगत का अंत हूं, सदैव तुम्हारे साथ। जो गवाही आप सबको देना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है, या उद्धारकर्ता के बारे में बताना है, स्वर्ग राज के बारे में हमें बताने के लिए ठहराया गया है, उसको हमें पूरा करना है। या हम कैसे कर सकते हैं,
निश्चय पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकता कि इसमें ये मसीह है या इसमें प्रभु है। और इसलिए हमें जो है पवित्र आत्मा को पाना है और पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा जो है संसार के कोने तक जो संसार का वचन आज नहीं पहुंचाया गया है, हमें उस तक भी पहुंचाना है। हम अपने व्यवहार के द्वारा, वचन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा भी कर सकते हैं। सताहटें आएंगी, लेकिन सताहट में भी हमें नहीं डरना है, नहीं घबराना है और उसी कार्य को जो है जीवन के अंत तक निरंतर करते रहना है और प्रभु की संगति में लोगों को लाना है, ताकि वे लोग भी सच्चे विश्वास के द्वारा उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें और तब इस प्रकार से निरंतर उसकी सेवा में हम आगे बढ़ने सकें। आइए प्रभु आप हमारी सहायता करें, ताकि जो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गवाही देने के लिए ठहराया, सताहटें आई, फिर भी वे निडर रहे, साहसी रहे और तब उन्होंने उस संदेश को जो उन्होंने यीशु मसीह द्वारा पाया था प्रचार किया, आज हमें भी करना है, ताकि उसके द्वारा से बहुत से लोग विश्वास कर सकें और उसकी महिमा के लिए सिद्ध और तैयार होने सकें। आइए प्रभु आप हमारी सहायता करें और वचन के द्वारा बहुत आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र और अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु आज के आराधना में हम सबको शामिल किया। निश्चय इन दिनों हम ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं। आप प्रभु बहुत से विश्वासी हैं जो इस प्रकार की आराधना के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। आज भी प्रभु पवित्र वचन सुनने और सुनाने में तूने हमारी सहायता की। जो वचन तूने हम सबों को दिया, उसके प्रकाश में हम चल सके। निश्चय मसीह जीवन जो है सताहट का जीवन है, संघर्ष का जीवन है, लेकिन पवित्र आत्मा इस सामर्थ द्वारा से निश्चय ही इस उद्देश्य के लिए तूने हम सबको ठहराया है, वचन सुनाने के लिए या फिर सुविचार सुनाने के लिए, साहसी बनने के लिए। इसमें आप हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। हमें सारे की जरूरत का दूर कर और इस तरह से निश्चय हमारे जीवन भी तक दुख और तकलीफें आएंगी, उसमें तेरी सहायता से समर्थन हो सके और मसीह के शुभ संदेश को, जो कि हर एक को गवाही देना, हर एक नस्ल को इसकी गवाही देना है, उसमें तेरी सहायता और अगुवाई के द्वारा सबको तेरे से अनुसार पूरा करने सके। प्रार्थना धन्यवाद तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और अनुग्रह से स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उठे, फिर यीशु में तुम्हारे मन आप की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आज के रविवारी आराधना के तीसरे गीत को हम शुरू करेंगे और इसे गीत के दौरान हम अपने भेंट दान को हम अर्पण करेंगे और हम लोग गाएंगे साक्षी बानी से गीत नंबर 319। साक्षी बानी गीत नंबर 319। है
आइए हम आज के इस आराधना के लगातार हैं, हम आइए आज के लिए विशेष हम प्रार्थना करें और हम अगुवाई के लिए वचन लें। भजन संहिता भजन नंबर 41, भजन संहिता भजन नंबर 41 उसका 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी उस दया अनुग्रह के लिए जिसको तूने हम सबों के जीवन के लिए अब तक तूने दिया है, और तेरे प्रेम को और तेरी दया को तू हम में से हर एक के जीवन में जारी रखता है, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरी जो सुरक्षा हम हर एक मानव जाति के लिए रही है, मानो एक पिता की तरह, एक माँ की तरह, एक बड़े भाई की तरह और एक ध्यान देने वाले एक अच्छे मित्र की तरह है। प्रेम पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को तेरे नाम की महिमा के लिए हमें हर एक विपरीत परिस्थिति में जो तूने संभाला है, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के इस आराधना के लगातार जितने भी हम सभी अब तक हम सभी पाए जाते हैं, इस जगत के हर एक भाई बहनों के लिए, हमारे देश के, हमारे हर एक क्षेत्र के जितने भी अलग अलग क्षेत्र में जो अगुवे खड़े किए गए हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में तूने उन्हें अधिकृत किया है, उन सबों पर तेरी बड़ी आशीष का हाथ बने रहने पाए, ताकि वे अपनी इच्छा नहीं परंतु तेरी पवित्र इच्छा के साथ उस जीवन को जो तेरी ओर से पाए हैं उसके अनुसार चलने पाए। हम सबों के जीवन को प्रभु तो अपनी महिमा के निमित्त ग्रहण कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी हर एक के मन रूपी भेंट और हृदय को और जो दान और अपने हम तेरे निकट अर्पित करते हैं, प्रभु तो उसे ग्रहण कर। और तू जानता है पिता कि हम इन भेंट दानों से और भी बढ़कर जो तेरी पवित्र इच्छा है कि हम जीवित उपस्थिति के साथ हम तेरे निकट पाए जाने सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी हमारे कलीसिया के अंतर्गत मंडली और विभिन्न स्थानों में जितने भी भाई और बहन जिस समय रोग और तकलीफ की अवस्था में हैं, जो विभिन्न प्रकार के परिस्थिति में आज गुजर रहे हैं, जहाँ वे डॉक्टर के पास पहुँच पाने में जो एक उचित सेवा मिलनी चाहिए वहाँ वे कमज़ोर हुए हैं, वैसे घड़ी में प्रभु तो उन्हें सहायता कर एक अच्छी सेवा से देने वाला पिता, एक अच्छे एक उत्तम रूप से तू सहयोग करने वाला परमेश्वर और कुछ नहीं में से तू चंगा करने वाला परमेश्वर तू आप है। इसलिए हम सारा भरोसा तुझे पर रखते हैं कि तू आप ही सहायता कर। अभी हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों को जो काफ़ी लंबी दूरी तय करके रास्ते में हैं, और कितने ऐसे भाई और बहनें हैं जो अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से ग्रसित है। प्रभु उन समूह पर भी तू दया और अनुग्रह का हाथ बढ़ा। कितने ऐसे भाई और बहन हैं जो सचमुच इस समय में क्वारंटाइन की परिस्थिति में पाए जाते हैं और उनके मानसिक अवस्था को तो जानता है, तो आप भी अपनी उपस्थिति प्रभु तो उन्हें दे, ताकि तेरी उपस्थिति को नज़दीक जान करके इस समय में भी वे जैसा तो विजयी परमेश्वर है और विजय यीशु ख्रिस्त होकर उस मृतकों में से तूने जीत हासिल किया है। यह रोग चाहे कितने भी महान भयानक रोग क्यों ना हो, हमें इस अवस्था में भी प्रभु तो आप ही हमें उठा खड़ा कर। प्रभु हम फिर से सभी तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं और हमारे सारे पाप गुनाह को उस क्रूस से बहाए हुए लहू के द्वारा से धो डाल, और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं, आमीन।
एक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिल मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।